पूछ लो 3 शंकराचार्यों से बाकी के कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, अपने आप दूध का दूध पानी हो जाए। ये इस समय की सत्ताधारी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हत्या बंद करना शायद नहीं चाहती है। ये सवाल किया जा रहा है कि क्या शंकराचार्य जी आने वाले दिनों में राजनीति में नजर आएंगे? तो राजनीति को दिशा देने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी से फंडिंग मिली हुई है? कोई कह रहा है आप तो कांग्रेसी हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने संवेदना दिखा दी तो आप उनको हमारे साथ जोड़ रहे हैं कालदेवी सन्यासी के भेष में सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कि जब तक हमको ससम्मान संगम स्नान का मौका नहीं मिलेगा तब तक हम अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इस संत क्या कानून व्यवस्था को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, ऐसा है क्या? ये भारत का संविधान है जिसने हमको चुप रखा है। क्योंकि उसने आश्वासन दिया है कि जो अत्याचार करेगा हमसे नालिश करिए। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है, जहां खुद शंकराचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, मुक्तेश्वरानंद महाराज। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे ये पूरा विवाद जो संत बनाम राजनीति का है वो कब तक या ऐसे ही छिड़ा रहेगा और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इसको तूल दिया जा रहा है। महाराज जी, ये विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले 24 घंटे का नोटिस दिया गया, 48 घंटे का नोटिस, और ये सवाल किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? क्या रिएक्शन सबसे पहले? ऐसा है कि सोने से तुम पूछो कि तुम सोना कैसे हो, वो कहेगा कि भैया हमको घिस करके कसौटी के पत्थर पे, हमको काट करके कैंची से अंदर देख करके, और हमको भट्टी में गला करके देख लो कि हम कैसे सोना है। यही तो सोने की पहचान है। तो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं कि तुम शंकराचार्य कैसे हैं। हमने बता दिया कि पूछ लो 3 शंकराचार्यों से बाकी के कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, और शंकराचार्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने आप दूध का दूध पानी हो जाए। बीते महाकुंभ तक आपको ससम्मान यहाँ पर पूरी सहूलतें दी गई। अभी हम आपका शिविर भी देख रहे थे, जहाँ पर जो सहूलतें हैं, जो सुविधाएं हैं, उनकी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। क्या ये इस बार ये भेदभाव की वजह आप क्या मानते हैं? ये गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा हम उठा रहे हैं बहन, ये इस समय की सत्ताधारी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो गौ हत्या बंद करना शायद नहीं चाहती हैं। अगर चाहती होती तो अच्छा लगता उनको। तो वो चाहती हैं कि ये आवाज़ हम ना उठाएं, और इसीलिए हमारे विरुद्ध इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। अभी एक और बहस छिड़ गई है, असली संत कौन, नकली संत कौन? क्या संतों में भी असली और नकली होता है? हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है। आपके मुताबिक नकली संत कौन है? हर चीज़ में असली और नकली होता है। संतों में भी असली नकली संत होता है। जो गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए उत्सुक हो वो असली संत है, और जो पद पर रह करके भी प्रतिष्ठा ताकत पा करके भी गौ माता की हत्या को बंद न कर पा रहा हो वो नकली संत होता है। असली नकली संत आपने बता दिया, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि आपको राजनीति में दिलचस्पी है क्या? ये सवाल किया जा रहा है कि क्या शंकराचार्य जी आने वाले दिनों में राजनीति में नजर आएंगे, इसीलिए वो राजनीतिक बयानबाजी दिया करते हैं। राजनीति में शंकराचार्य नहीं आते हैं, राजनीति को दिशा जरूर देते हैं शंकराचार्य। तो राजनीति को दिशा देने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। आपके मुताबिक धर्म क्या है? हाँ, आपके मुताबिक धर्म क्या है? और योगी आदित्यनाथ को आप संत क्यों नहीं मानते हैं? औरंगजेब से उनकी तुलना क्यों करते हैं? बात यह है कि धर्म जो है वो हमारे अस्तित्व को धारण करने वाली वस्तु है। जो हम जहाँ हैं वहाँ से ऊंचा उठाए वो धर्म है। जो हमको जहाँ हम हैं वहाँ से नीचा गिराए वो अधर्म है। और जो आदित्यनाथ जी हैं वो इसलिए इस समय संत नहीं कहे जा सकते क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रखी है इस समय मुख्यमंत्री का पदभार निर्वहन करने के लिए। प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया है उसके बाद कई लोगों में भ्रम की स्थिति है कि शंकराचार्य बनते कैसे हैं, शंकराचार्य कौन होते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? शंकराचार्य बनने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। 2500 साल से शंकराचार्य परंपरा चल रही है, बहुत सुस्थापित विधि है, और वो ये है कि एक शंकराचार्य के चले जाने के बाद उनके शिष्यों में से जो सबसे सुयोग्य होता है उसको वहाँ का शंकराचार्य अगला बनाया जाता है। अभी आप मित्रता की बात कर रहे थे, क्या आपका भी कोई मित्र है, कोई राजनीतिक दल से आपका भी मित्र है? हमारा धर्म ही मित्र है, धर्म सखा परमहो। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जो धार्मिक आचरण करेगा वो हमारा मित्र होगा, जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा वो हमारा शत्रु होगा। ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी से फंडिंग मिली हुई है? कोई कह रहा है आप तो कांग्रेसी हैं। बात यह है कि इस समय जब हमारे साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, हमारे परिकरों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, तो कांग्रेस और कौन सी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसमें अपनी संवेदना दिखाई है। हम सवाल पूछ रहे हैं
कि उन्होंने संवेदना दिखा दी तो आप उनको हमारे साथ जोड़ रहे हैं। भाजपा पार्टी को किसने रोका था संवेदना दिखाने से? क्या एक शंकराचार्य का अपमान हुआ तो भाजपा पार्टी को दुख नहीं हो रहा है? उनका कोई क्यों नहीं आ रहा है? अभी आपकी मांग क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए? क्योंकि अभी तक ये बात हो रही थी कि प्रशासन माफी मांगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है कि कालनेमी सन्यासी के भेष में सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो क्या अब आप ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आके माफीनामा दें? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमने केवल ये टेक रखी है, हमने कुछ नहीं कहा कि ये इनको सस्पेंड किया जाए, कि इनको गिरफ्तार किया जाए, कि इनको ये किया, ये सब नहीं कहा है। हमने ये कहा है कि जब तक हमको ससम्मान संगम स्नान का मौका नहीं मिलेगा तब तक हम अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। इतना ही हमारी टेक है। आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि लगातार बात ये हो रही है कि संत क्या कानून व्यवस्था को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, ऐसा है क्या? ऐसा है कि संविधान को अगर हम नहीं मानते होते तो ये पुलिस वाले हमारे लोगों को हमारी आंख के सामने मार सकते थे। अगर संविधान न मानते होते तो वहीं जवाब दे देते। ये भारत का संविधान है जिसने हमको चुप रखा है। क्यों? क्योंकि उसने आश्वासन दिया है कि जो अत्याचार करेगा हमसे नालिश करिए, हम उसके ऊपर अपराध साबित करके उसको दंडित करेंगे। तो हम अपने संविधान से अपेक्षा कर रहे हैं, बिना सम्मान किए अपेक्षा कर रहे हैं। ये टेक आपकी कब तक जारी रहेगी? ये टेक तो टेक है, जब तक सम्मान की वापसी नहीं होती है जारी रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती है, जब तक हमें सम्मान स्नान नहीं कराया जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद से लगातार अनशन चल रहा है। जिस तरीके से विवाद गरमाया था, विवाद ने तूल पकड़ा था, उसके बाद उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सम्मान स्नान नहीं कराया जाता तब तक ये टेक जारी है। ये कोई हठधर्मिता नहीं है, ये एक संत की टेक है जो निरंतर जारी रहेगी तब तक जब तक यहाँ पर उनका जो सम्मान लिया गया, छीना गया मौनी अमावस्या के दिन, ससम्मान उनका स्नान नहीं करा दिया जाता, तब तक वो यूं ही बाहर ही बैठे रहेंगे और उनकी टेक निरंतर जारी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सामक साथ रति मिश्रा, प्राइम टीवी।